Dear students, welcome to the video lecture of class 9th chapter number 6 प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है, आज इसके पार्ट नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस जो है इसके सॉल्व किए थे। ठीक है, और पिछले वीडियो में जो हमने डेफिनेशंस बताया था उस डेफिनेशन को आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखना है। ठीक है, तो आज का हमारा जो एक्सरसाइज है 6.1 है एक्सरसाइज, जिसके हम 114 पेज नंबर में आपको बुक में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है जिसके हम थर्ड नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, mn इंटू 6, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आता है, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलता है mln। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। हमें इसमें क्या करना है, आपको m, n और l ये तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने लिखा। अब सबसे पहले क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हम क्या लिखेंगे n इंटू 6। देखो n इंटू 6 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पर n मिल रहा है। ठीक है, तो इज इक्वल टू हमने n लिखा। हियर n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यानी कि n का जो डिजिट होगा, ठीक है, n की वैल्यू यहाँ क्या क्या हो सकती है हम ये बताते हैं। देखिए इस वाले n की वैल्यू 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, अब ये कैसे हमने लिख दिया यहाँ पर, देखो इसलिए लिख दिया क्योंकि आप अगर 6 का टेबल देखें, ठीक है, तो 6 के टेबल में इसका यूनिट डिजिट यही सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट में यही सारी चीज़ें आती हैं, जिसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वही नंबर मिलेगा। ठीक है, ये सारे नंबर्स में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर हमको मिलता है। ठीक है, कैसे मिलेंगे, देखिए अगर मैं लिखूं यहाँ पर 6 इंटू अगर मैं 0 करता हूँ तो कितना होगा, 6 0 0, यानी कि मैंने जब 0 रखा तो यहाँ पर 0 मिल रहा है। देखो यहाँ पर n है और यहाँ पर भी n, वही वैल्यू यहाँ पर मिलना चाहिए। तो 0 इंटू 6 करेंगे 0 ही मिलता है। 2 इंटू 6 करेंगे क्या मिलेगा, 2 6 12। ठीक है, यानी कि इसका जो ये यूनिट डिजिट है और ये जो है सेम आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर करें 4 इंटू 6 करें कितना आएगा, 24। 24 में भी यूनिट डिजिट देखिए, यहाँ 4 सेम आ रहा है। तो हमको ऐसा नंबर लेना है कि यहाँ पर भी वही नंबर है और इसका यूनिट डिजिट भी वही नंबर है। ठीक है, 6 भी रखेंगे, 6 6 36, तो लास्ट में 6 आएगा। 8 भी रखेंगे तो क्या होगा, 48, यानी कि 8 आ रहा है लास्ट डिजिट। तो इस तरह के ये नंबर्स आ सकते हैं। आगे देखते हैं अब हमको क्या करना है। हमारे पास है mn इंटू 6 इज इक्वल टू mln, ये हमारे पास है। ठीक है, अब ये 2 डिजिट नंबर है, तो जब हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन वाला पार्ट आपको बताया था, ठीक है, उसमें से क्या करना है आपको, 10m प्लस n, यानी कि 2 डिजिट नंबर को हम ऐसा लिख सकते हैं 10m प्लस n। क्लियर। अब इसमें क्या करना है, हमको 6 का मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, इज इक्वल टू ये 3 डिजिट नंबर है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 100m प्लस 10l प्लस n। ये हमने पहले ही बता चुका है। ठीक है, 6 का हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू 10 60m प्लस 6 इंटू n 6n इज इक्वल टू 100m प्लस 10l प्लस n। ये हमने ऐसे ही लिखा है। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें वैसी है, बस हमने n को इधर ट्रांसफर किया तो इधर आके n जो है नेगेटिव हो जाएगा। तो 6n माइनस n इज इक्वल टू ये दोनों चीज़ें को हमने एज इट इज़ लिख दिया। तो 60m एज इट इज़ है, यहाँ पर ये हो जाएगा 5n इज इक्वल टू 100m प्लस 10l। अब ये 5n को हमने वैसे ही रखा है, 10l को हमने इधर ला लिया। ठीक है, लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस 10l, यहाँ से m को हमने राइट साइड में ले गया, तो 100m माइनस 60m। तो 5n माइनस 10l इज इक्वल टू क्या होगा, 100 माइनस 60 40m। ये इक्वेशन 1 हो गया। ऑन पुटिंग l इज इक्वल टू 0, ये हम अपने से ले रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर l को यहाँ से हटा दूँ तो हम n इज इक्वल टू m ये फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से अब हम l की वैल्यू यहाँ पर से 0 रख रहे हैं। ठीक है, क्या रख रहे हैं, l की वैल्यू यहाँ पर से हम 0 रख रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ हमने 0 रख लिया। ठीक है, तो हमको मिलता है 5n इज इक्वल टू 40m। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40/5, और n इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, 8। ठीक है, ये हमको 8 मिल गया। अब यहां पर मैं देखूं कि m की वैल्यू क्या रखे कि n की वैल्यू यहां पर आ सकती है। ठीक है, यहां पर मैंने m की वैल्यू क्या पुटअप की है, ये जो 40m लिखा हुआ है, यहां पर मैंने m इज इक्वल टू 1 पुटअप कर दिया।
तो 1 पुटअप करेंगे तो 40/5 यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ओके, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू हमको मिल गई, यहाँ से l की वैल्यू 0 मिल गई, m की वैल्यू 1 मिल गई और n की वैल्यू कितनी मिल गई, 8 मिल गई। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू, देयरफॉर हमको क्या निकालना था, ये तीनों वैल्यू निकालना था। ठीक है, m इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, n l इज इक्वल्स टू 0 और m इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये हमको तीनों वैल्यूज जो है वो निकालनी थी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, 1z इंटू जेड और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 7z। ठीक है, अब सॉल्यूशन पे अगर हम देखिए तो सॉल्यूशन इसका क्या आ रहा है, ये एज इट इज हमने लिखा। अब देखिए यहाँ पर इसमें यूनिट, यहाँ पर भी क्या है आपका यूनिट डिजिट जो है z है और यहाँ पर भी आपका z है और इसका आंसर भी यहाँ पर यूनिट डिजिट भी क्या आ रहा है, z आ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ जो वैल्यू रखेंगे वही यहाँ पर वैल्यू आएगी। ठीक है, तो बाय 1z इंटू जेड वी गेट द यूनिट प्लेस एज z, ये हमको मिल रहा है। जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस इसका आंसर का हमको z मिल रहा है। ठीक है, वही चीज़ हमने लिखा है। व्हेन z इज इक्वल टू 0 1 5 6 पुट z वी गेट 0, यानी कि यहाँ पर मैं अगर वैल्यूज पुटअप करूँ, सपोज मैं यहाँ 0 पुटअप करता हूँ तो हमको ओवरऑल 0 मिल जाएगा वैल्यू। अगर मैं यहाँ 1 पुटअप करता हूँ तो यहाँ भी 1 आएगा और 1 1 यहाँ भी 1 आएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। अगर मैं 5 रखूँ, यहाँ अगर 5 रखूँ और यहाँ भी 5 आ जाएगा तो 5 5 25, यानी कि 25 का यूनिट डिजिट 5 यहाँ पर भी आ जाएगा। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सपोज 1, ये ऑलरेडी 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 लिखा और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी 1 आएगा तो 1 1 कितना होगा, 1 होगा। यानी कि ये देखो, ये भी z की वैल्यू, ये भी z की वैल्यू, ये भी z की वैल्यू, ये तीनों सेम आ गई। तीनों चीज़ें सेम आनी चाहिए। 5 अगर रखूंगा तो कितना आएगा और 6 रखूंगा तो कितना आएगा, 6 रखेंगे तो भी 6 6 36, यानी कि यूनिट डिजिट 6 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमको यहाँ पर 7 चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या चाहिए, 7। अगर मैं यहाँ 6 लगता हूँ, ठीक है, और 6 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना आएगा, 6 6 कितना होता है, 36, तो कैरी 3 आएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 6 1 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, यानी कि वैल्यू ज़्यादा हो गई। यहाँ पर तो 7 नहीं आया, यानी कि ये 6 के लिए फॉल्स हो जाएगा। तो हम क्या लिख रहे हैं, देखो बाय पुटिंग द यूनिट प्लेस एज 1 and 6 द डिजिट विल नॉट बी 7, 7 नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर 1 भी यहाँ पुटअप कर रहे हैं तो वो भी 7 नहीं आ रहे हैं और 6 पुटअप कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर 7 नहीं आ रहे हैं। तो जब हम 5 यहाँ पर पुटअप करेंगे तो कितना आ सकता है, 5 अगर मैं पुटअप करूँ यहाँ पर तो कितना आएगा, देखिए ये रफ वर्क है जो मैं कर रहा हूँ। 5 5 कितना हो जाएगा आपका 25, यहाँ 5 लिखें फिर कैरी 2, तो 5 1 5 और 2 7, तो ये हमारे पास देखो ये z की वैल्यू यहाँ 5 आ गई, यहाँ पर 7 भी आ गया, तो ये जो है इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, ऑन पुटिंग z इज इक्वल टू 5, तो z की वैल्यू जब हम 5 रखेंगे तो 15 इंटू 5 कितना होगा, 75, तो ये हमारे पास आ गया। तो देयरफॉर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर z इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ओके, तो इसमें एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर्स p q की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है आपको, दोनों को प्लस करना है। ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले एक क्वेश्चन बताया था इन दोनों को ऐड करने के लिए। ठीक है, तो आपको इसे सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।